सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स 2025 का बैच। आप सभी को एग्ज़ाम डेट पता है, 22 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। अब इस डेट को टारगेट करते हुए पर डे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट लेकर आते हैं। इससे पहले मैं आपको सेट नंबर 1 से लेकर 26 तक करवा चुका हूं और आज सेट है 27। इसका मतलब 27वां दिन है, पर डे एक सेट होता है, तो 27 दिन से हमारी क्लास बिल्कुल रेगुलर चल रही है। देखिए, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सिलेबस की स्लाइड आ गई और ये हमारे पास में आ गया टोटल मार्क्स का। तो ग्रामर के आते हैं 10 नंबर, वॉकैब के 5 नंबर और अनसीन पैसेज के 5 नंबर। ऐसे करके 20 मार्क्स का आपका पेपर है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो बेटा ये एरर फाइंडिंग से दिया हुआ है। अनलेस यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू प्ले। कभी भी अनलेस आ जाए बेटा तो उसके साथ में डू नॉट का यूज़ नहीं होता है। आप डू नॉट को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी अनदर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ही वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट स्विमर आई हैड एवर सीन इन माई लाइफ। अब एक्सीलेंट भी बेटा सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री हैं। ऐसी स्थिति में एक्सीलेंट से पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मोस्ट को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? वंस एक्सपीरियंस शेप देयर एक्सपेक्टेशन। देखिए, जब सब्जेक्ट के रूप में वन होता है वंस होता है, तो यहाँ पे जो देयर लगा हुआ है, इस देयर को काटिए ऑप्शन सी में से, उसको आप वंस कर दीजिए। ONE' वंस लगा दीजिए। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से चैप्टर का है बेटा ये प्रोनाउन चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रोनाउन चैप्टर को प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है उसमें से। अब अगला जो क्वेश्चन है वो प्रपोजिशन चैप्टर से बिलोंग करता है। लिखा है ही इज डैश अफ्रेड डैश डॉग। अफ्रेड का मतलब होता है डर, और कुत्तों से जो डर होता है अफ्रेड ऑफ डॉग। सो ऑप्शन ए विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोल रहा है? राम शाउटेड डैश विजय फॉर कमिंग लेट टू वर्क। शाउट के साथ में हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है एट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट। क्लियर? चलिए, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 6, द कोच रिप्रिमेंडेड द प्लेयर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस। इसका भैया देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस है, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, आप फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। एवी। एवी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। अब इसके आगे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे कोच हो गया सब्जेक्ट, रिप्रिमेंड हो गई सेकंड फॉर्म, द प्लेयर्स ऑफ द परफॉर्मेंस हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। इसको जब आप पैसिव ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? द प्लेयर्स। द प्लेयर आ गया। प्लेयर्स प्लूरल है इसलिए हम लोग वर का यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ नहीं करेंगे, तो वाज कैंसिल हो गया हमारे पास में। सी वाले ऑप्शन में देखिए हैड बीन आ रहा है, ये भी हट जाएगा। डी वाले ऑप्शन में हैव बीन आ रहा है, ये भी हट जाएगा। तो क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ। 7 क्या बोल रहा है एक बार आप करिए इसको। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सब कुछ ओके है कि नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, तो आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर बोला गया है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? भड़काना। क्या होता है? किसी को भड़काना। ठीक है, किसी लड़ाई वगैरह हो रही है उसको भड़काना। एनॉय का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना। काल्म का मतलब होता है शांत यानी कि पीस। इरिटेट का मतलब क्या होता है? किसी पीस यानी कि शांत। और फिर इरिटेट का मतलब क्या होता है? ये भी किसी को चिढ़ाना होता है, परेशान करना होता है। प्रोवोक का मतलब भी क्या होता है? भड़काना होता है। अब आपको क्या बताना है? इसका एंटेनिम बताना है। भड़काना मतलब लड़ाई करवाना, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांति करना। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। आपको बताना है इसका सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है। रिवेल्ड का मतलब होता है उजागर करना। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ।
छिपा हुआ। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, लोगों के सामने उजागर करना, ठीक है, राज को उजागर करना, बता देना। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना। कवर्ड का मतलब भी क्या होता है, छिपाना। तो अभी बेटा क्या आंसर करेंगे हम लोग, रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना, और हमको सिनोनिम बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो जवानों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9 क्या बोल रहा है, देखिए 9 वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो ईडियम एंड फ्रेजेस से है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। हिंदी में क्या होता है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, यानी दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक होने वाली हैं। तो देखिए पहला है आई एम ऑन अ शीप ऑन द सी, आप सागर में एक शीप के ऊपर है, ये नहीं होगा। द डेविल इज कमिंग टू द फाइट द सी, डेविल का मतलब होता है राक्षस, है ना, बुराई सागर से लड़ने के लिए आ रही है, नहीं। द सी विल ड्रॉन द ईवल, सागर जो है राक्षस को खत्म कर देगा, नहीं। हैव बोथ चॉइसेस दैट आर इक्वली अनप्लीजेंट, दोनों ही परिस्थितियां जो हमारे जीवन के लिए खराब हो। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में आपको क्या करना है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो देखिए पहले वाली ही स्पेलिंग गलत है, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट में डबल आर का यूज किया जाता है बेटा, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एम्बेरसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से शर्मिंदा होना, क्या होता है, शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट। अंडरगारमेंट क्या होते हैं, कपड़े पहनने के लिए होते हैं अंदर। और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, घोषणा करना, क्या होता है, घोषणा करना। फिर है रीसेटलमेंट का मतलब क्या होता है, पुनर्वास, किसी चीज को दोबारा से सेटल करना और दोबारा से उसको बसाना, तो रीसेटलमेंट। फिलहाल हमारा आंसर लगाइए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। चलिए तो जवानों अब आ गए हैं हम लोग पैसेज पर, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब 11वां क्वेश्चन जो है पैसेज से रिलेट करता है। मैं पैसेज को पढ़ूंगा, एक एक शब्द का मीनिंग मिलाएंगे। द वेरी सीवर साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, और सीवर का मतलब होता है भयानक। द वेरी सीवर साइक्लोन स्टॉर्म तौकते ओवर द अरेबियन सी हैज इंटेंसिफाइड इनटू एन एक्सट्रीम सीवर साइक्लोन स्टॉर्म। देखिए तौकते नाम का एक चक्रवात आया था जो अरब सागर में आया था, और वो अरब सागर में आने के बाद में वो बहुत ही तेज गति से पकड़ गया था, उसको बहुत ही ताकतवर हो गया था। द साइक्लोन तौकते हैज बीन मूविंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट विद अ स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए वो उत्तर दिशा में बढ़ा, उत्तर की ओर बढ़ा, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मोस्ट लाइकली टू हिट द गुजरात कोस्ट, वो ज़्यादातर कहाँ पे जाकर टकराया, गुजरात के किनारे पे टकराया। विद मैक्सिमम विंड स्पीड, जहाँ पे मैक्सिमम कितनी स्पीड थी इसकी, 185 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो टकराया। मोर देन द 1 लाख पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ द गुजरात, गुजरात से करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया तटीय क्षेत्रों से। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात पे भारी से भारी भरकम वर्षा होने की आशंका जताई गई। साइक्लोन तौकते मीन्स द गेको इन द बर्मिश लैंग्वेज, बर्मिश लैंग्वेज के अंदर तौकते का मतलब क्या होता है, गेको होता है, ठीक है। गेको को याद रखेंगे। द नेम वाज बाय द म्यांमार गेको इज हाईली वोकल लिजार्ड। देखिए एक ऐसी मछली होती, एक ऐसी छिपकली होती है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बोलती है बहुत ज़्यादा बोलने वाली छिपकली का नाम क्या होता है, गीको होता है। और ये म्यांमार के द्वारा रखा गया, म्यांमार देश के द्वारा रखा गया, म्यांमार के द्वारा। ऑल द साइक्लोन्स आर नेम्ड बाय द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी चक्रवात होते हैं उन सबका नाम मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है। द पैनल्स कंप्राइजेस 13 कंट्रीज, में कितने देश शामिल है, 13 देश शामिल हैं। एंड सजेस्टेड नेम ऑफ द साइक्लोन्स, जो साइक्लोन का नाम सजेस्ट करते हैं। साइक्लोन्स आर द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड स्पीड, साइक्लोन क्या है कि ये विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितनी स्ट्रेंथ होगी उस जितनी स्ट्रेंथ से ये साइक्लोन जाएगा। साइक्लोन विद द विंड स्पीड रेंजिंग 119 टू टू किलोमीटर, इसकी 119 किलोमीटर से लेकर 222 किलोमीटर तक हवा की रफ्तार हो सकती है। एंड एवोव आर प्रोडेक्टेड वेरी सीवर, और अगर इसके ऊपर भी हो सकती है जो बहुत ही भयानक होती है हमारे लिए। एन एक्सट्रीमली सीवर साइक्लोन, जो क्या होता है, बहुत ही भयानक साइक्लोन हमारा होता है। चलिए तो जवानों बस 5 मिनट और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज तौकते मीन्स इन बर्मिश लैंग्वेज
बर्मिश लैंग्वेज में तोकते का मतलब क्या था, गीको था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 12 पर आ जाइए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेरी सीवर एक्सट्रीमली सीवर अर्थक्वेक। सबसे अंत में टॉप स्पीड दी गई थी, 119 से लेकर 222 किलोमीटर की टॉप स्पीड होती है। यही हमारा आंसर है। क्लियर। 13 पर आ जाइए। 13 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ विच स्टेट साइक्लोन तोकते विल हिट। बोला गया पैसेज के अनुसार तोकते किस क्षेत्र को हिट करने वाला था। उसने सबसे पहले जिसको हिट किया था उस एरिया का नाम है, हमारे भारत में जो हिट किया था उस एरिया का नाम है गुजरात। सो ऑप्शन सी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 14 पर आ जाइए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वोकल। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, और वोकल का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। जो कैसा हो, बोलने वाला, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो। हमारे पास वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है जो चुप रहता हो, मौन रहता हो, कम बोलता हो। रेटिसेंट का मतलब भी मौन होता है, जो कम बोलने वाला हो। अनवॉइस्ड मतलब मौन, जो कम बोलता हो। और स्पोकन मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता। तो इसीलिए अभी हमारा आंसर क्या निकलेगा, वोकल का स्पोकन निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर फाइनल आंसर। सिनोनिम बताना था ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 वाले क्वेश्चन में आपको बेटा स्टोरी अरेंजमेंट करनी थी, और इसको भी जान लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए आपको मालूम है, अगर पी वाले सेंटेंस से शुरू करता हूं मैं यहाँ पर, पहले तो ऑप्शन देखा करो। आर, ए वाले पार्ट में आर दिया हुआ है, बी वाले पार्ट में क्यू दिया हुआ है, सी वाले पार्ट में आर दिया हुआ है, डी वाले पार्ट में एस दिया हुआ है। यानी पी से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं रहा है। अच्छा, पी से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। दूसरी एक और चीज़ देखिए, क्यू में एंड लगा हुआ है, तो एंड से तो कोई सेंटेंस शुरू होता ही नहीं है, तो बी वाले को कैंसिल कर दीजिए। बी वाला कैंसिल हो गया। अब या तो आर बचा है या एस बचा है। देखिए इसमें रिपीटेशन किस वर्ड का है, आर का रिपीटेशन है, एस का रिपीटेशन कम है, इसलिए एस वाला ऑप्शन भी गया। आर से ही सेंटेंस शुरू होगा, ये बात कंफर्म है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला सेंटेंस आएगा बोथ। बोथ ऑटोमोबाइल रेसिंग, सॉरी ऑटोमोबाइल रेसिंग, ऑटोमोबाइल रेसिंग दोनों ही चीज होती है। उसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, एक चीज शामिल होती है बोथ, अ ड्राइविंग स्किल, एक ड्राइवर की स्किल शामिल होती है, और कार रेसिंग टेस्ट, और कार रेसिंग टेस्ट भी शामिल होता है, और अ कार पावर, और कार की पावर भी शामिल होती है। सो ऑप्शन कौन सा लगेगा बेटा, आर एस पी क्यू। क्लियर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आर एस पी क्यू हमारा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस था। 16 पर आ जाएंगे। 16 क्या बोल रहा है, 16 वाले में आपको एरर बतानी है। इट इज लेटली एंड आई हैव गेट टू अर्ली टुमारो। लेटली नहीं होगा। लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। मैं आपको बताऊं, कभी भी आपके पेपर में आ जाए लेटली, तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में उसका लेटली को चेंज करेंगे लेट में। किस में चेंज करेंगे, लेट में। लेट का मतलब क्या होता है, कोई काम क्या हो, देर से हो। तो लेटली नहीं होगा, क्या होगा, लेट। फाइनल आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। 17 पर आ जाइए। ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है बेटा, यात्रा होती है। स्क्वायरिश का मतलब क्या होता है, कोई चीज कैसी हो, चौकोर हो। ठीक है। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगा होता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिनोनिम बताना है बेटा। ट्रिप का मतलब क्या हो गया, जर्नी। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। बेटा ये बहुत इजी आया था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में आपको एंटोनिम बताना है बेटा। वर्थलेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बेकार हो। ठीक है। यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी, उपयोगी। अच्छा, डीके का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्षय होना, मतलब कम होना, डिक्रीज होना, यानी सड़ना किसी चीज का। स्नीर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना बेटा। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, यानी प्रशंसा करना। अभी देखिए हमको एंटोनिम बताना है। बेकार हो गया वर्थलेस, और तारीफ करेंगे हम किसी की तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और रुकेंगे रुकेंगे जरा, क्या बताना है एंटोनिम, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा बेटा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजफुल होगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट लेकर आ रहे हैं। देखिए एग्जाम डेट भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। 7 नवंबर 2020 शिफ्ट 2 का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी ग्रोथ हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए हमको सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है।
एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक करता है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए कैसे चेंज होगा, एवरीवन हमेशा किस में बदलता है, नो वन में बदलता है। तो देखिए पहले वाले में नो वन आ रहा है, होने की संभावना है। दूसरे में एवरीवन आ रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तीसरे वाले ऑप्शन में अगर चेक करेंगे यहाँ नॉट आ रहा है, इसको कैंसिल करिए। चौथे वाले में नो वन आ रहा है। देखिए ऊपर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, मेक्स आ रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और चौथे वाले में क्या आ रहा है, कैन आ रहा है जो कि क्या है, मॉडल है। तो चौथा वाला कैंसिल करिए, केवल पहला वाला ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 20 पर आइए, 20 पर आपको क्या बताना है बेटा, नाउन फॉर्म बतानी है, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। आप पर ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं, इंडियन एयरफोर्स का, अग्निवीर का। आप तैयार रहिएगा अगले पेपर सेट के लिए भी। अगला पेपर सेट हम सेट नंबर 28 लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सत्यापित कर देना, यानी अनुमोदन दे देना कि हाँ भाई आप उस काम को कर सकते हैं। इसका आपको क्या बताना है, नाउन फॉर्म बताना है। अप्रूव में देखिए ईएस लगा हुआ है तो बेटा एक वर्ब है ये। तीसरे वाले में ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब है। चौथे वाले में आईएनजी लगा हुआ है तो ये भी वर्ब है। केवल अप्रूवल यही बेटा नाउन फॉर्म होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। तो जवानों आई थिंक आपको पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मेरे पढ़ाने से थोड़ा बहुत भी आपकी तैयारी में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें बेटा। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपनी किस्मत लिख सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए पढ़ने आने वाला नहीं है। आप ही को पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ में।